वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। डायरेक्ट टैक्स का ये मैं सेकंड चैप्टर ले रही हूँ, जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर अभी स्किप किया है। बाद में मैं फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में बस कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आएंगे आपको शॉर्ट नोट्स के लिए, सो उसको मैंने अभी स्किप किया हुआ है। मैं बाद में उसका वीडियो बनाऊंगी जब मुझे कुछ उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे, देन मैं उसका वीडियो शूट करूंगी, ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस जिसमें आएगा इंडिविजुअल, इसमें आएगा रेसिडेंस ऑफ इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंस इंडिविजुअल, रेसिडेंस ऑर्डिनरी रेसिडेंस और इंडिविजुअल, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस और काउंटिंग्स ऑफ डेज। इसमें इतना कवर करेंगे। ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा, मैं ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मैं फिर आऊँगी चैप्टर में, इतना पढ़ना पड़ेगा हमको। यहाँ पे सम आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहीं से आता है सम, बेसिकली इल्यूशंस में बेसिक, उसके बाद माइग्रेशन इंडिया, नॉन रेसिडेंस, माइग्रेशन इंडिया, उसके बाद स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। इतने पार्ट्स हम कवर करेंगे। उसके बाद रिसीप्ट ऑफ द एक्चुअल इनकम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द स्कोप ऑफ इनकम, व्हाट इज इंक्लूडेड, द इनकम डिपेंड्स अपॉन हाउ अर्न द इनकम, इनकम कैसे कमा रहे हो, इंडिया में रह के कमा रहे हो या इंडिया से बाहर कमा रहे हो, व्हेन द इनकम अराइज, इनकम कब अराइज हो रहा है, वेदर इन प्रीवियस ईयर और इस ईयर अराइज हो रहा है कि प्रीवियस ईयर अराइज हो रहा है। उसके बाद वेयर द इनकम अराइज, ठीक है। उसके बाद व्हेन द इनकम अराइज, कब इनकम अराइज हो रहा है। स्कोप ऑफ द इनकम डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंस स्टेटस एज वेल एज द प्लेस ऑफ एयर एक्चुअल, द हु व्हेन वेयर ऑफ द इनकम इज एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। कहाँ पे इनकम आ रहा है, कौन कमा रहा है और कौन से ईयर में कमा रहा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब पहला, स्टेटस कैसे पता चलता है। स्टेटस यू लाइक जब व्हाट्सएप ओपन करते हैं और स्टेटस में जाते हैं तो स्टेटस पता चल जाता है। ना ना ना, इधर वो वाले स्टेटस की बात नहीं हो रही। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब जहाँ पे रह रहे हो, कब से रह रहे हो, कितना टाइम हुआ। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम लोग टैक्स में ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स की काउंटिंग के लिए। किसके लिए, इनकम टैक्स की काउंटिंग के लिए, बराबर। इनकम टैक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट होता है, कहाँ कहाँ का इनकम टैक्स पे करना होता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ये इसके बारे में पूरा है, तो इसको स्किप करके मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आ रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, उसका सेक्शन क्या है, S66 और सेमी ब्रैकेट 1। ये ज़रूरी नहीं है बीकॉम स्टूडेंट के लिए, ये बहुत ज़रूरी नहीं है बिकॉज अभी न्यू है टैक्स सेशन, तो इतना ज़्यादा सेक्शंस लिखना ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली ये आएगा भी नहीं आपको क्वेश्चन, आपको पता रहे ताकि आप जब सम सॉल्व करें तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सो इसलिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं इसका पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ है, वो उसमें समझो ये एक पर्सन है, ये देखो इतना क्यूट सा और सुंदर सा पर्सन है, हमारे पास पर्सन है, उसको हम लोग को पता करना है रेसिडेंस इन इंडिया है और नॉट रेसिडेंस इन इंडिया, NRI बोलते हैं, ठीक है। क्या है वो, रेसिडेंस ऑफ इंडिया है और नहीं है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, पहला देखते हैं हम लोग करंट असेसमेंट ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर होता क्या है, ठीक है। तो लाइक अभी अगर अकाउंटिंग ईयर पे हम लोग लिखेंगे तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2022, 23 प्रीवियस ईयर है ये अपना, और अभी क्या चल रहा है 2023, 24, बराबर। तो ये क्या हो गया प्रीवियस ईयर, ये क्या हो गया
असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो AYPY जहाँ पे रहे तो कंफ्यूज नहीं होने का। और इससे भी अगर और उधर पे जाए जैसे 2021, 22, ये क्या हो गया PPY, मतलब पहले से पहले के पहले से पहले, मतलब जैसे पिछले 4 सालों का भी ऐसा, ठीक है। अब चलो अब आपको समझ में आएगा। इसमें क्या बोला, रेसिडेंस इन इंडिया। कब हम लोग बोलेंगे कि वो रेसिडेंस इन इंडिया है, जब ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, 182 डेज उसका इंडिया में रहना ज़रूरी है प्रीवियस, कम से कम 182 डेज प्रीवियस ईयर रहना चाहिए। और अगर ये कंडीशन नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है, बोल रहा ना मेरे से ना हो पाए, ये जो पर्सन हमारे पास है क्यूट सा, तो क्या है उसके पास दूसरा कंडीशन हम लोग क्या दे रहे हैं, 16 डेज प्रीवियस ईयर एंड 360 डेज प्रीवियस 4 ईयर। मतलब पिछले जो 4 साल, मतलब पहले भी तू आया होगा मेरे इधर पे, पहले भी जो जब तू इंडिया में आया होगा तो कम से 4 सालों में, लाइक अभी इससे ही हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे ये अपना ईयर 2023-24 चल रहा है ना, तो इससे कम 22-23, 21-22, 20-21 और फिर इधर आएगा 19-20। तो इन सारे सालों में मिला जुला के कितना होना चाहिए, 365 डेज। लाइक इधर 65 डेज रहा, इधर पे 99 डेज रहा, यहाँ पे 97 डेज रहा, फिर यहाँ पे 1004 डेज रहा। तो इतना पूरा हो गया ना, फुलफिल हो गया। तब भी हम लोग मान लेंगे तो इंडिया का, तो भी उसको इंडिया का रेसिडेंस मान लेंगे, ठीक है। और अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो क्या होगा, नॉट रेसिडेंस इन इंडिया, ठीक है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, मीन्स कुछ केस में जो कि डॉक्ट्रिन है, एक्सेप्शंस है, जस्ट लाइक एम्प्लॉयमेंट इन अदर कंट्री, मतलब कहीं और पे जॉब के सिलसिले में वो किसी और कंट्री में रह रहा है, तो उसको ये फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल करना ज़रूरी है, उसको ये फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई होता है। कम से कम 182 डेज अगर रह रहा है, वो भी फिक्स है, इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। मतलब कि इंडिया से बिलोंग करना चाहिए उसके पापा मम्मी, और वो पापा मतलब खून इंडिया का ब्लड होना चाहिए। तो ये होता है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं अदर कंट्री में, ये जो हमारा पर्सन था ना, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हुआ है लंदन। सो लंदन से अभी कैसे बोलेगा, ये इंडियन तो डबल रेसिडेंसी अलाउड नहीं करता है। सो ये अगर 182 डेज यहाँ पे आके रहता है, ये किस लिए आएगा इधर पे, वो किस लिए गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, तो फिर कम से कम 182 डेज यहाँ पे चाहिए प्रीवियस ईयर में, वरना नई रेसिडेंस मानेंगे उसको, ठीक है। और विजिटिंग इन इंडिया एट लीस्ट 182 डेज, कम से कम 182, मतलब कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा है जो कि विज़िट के लिए, मतलब उसके मम्मी पापा यहाँ के रहे हैं, या फिर उसके कह सकते हैं कि दादा दादी यहाँ के थे, बट वो बॉर्न कहाँ पे हुआ, वो बॉर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ या फिर किसी अदर कंट्री में हुआ। सो उसका वो विज़िट के लिए आए, तो कम से कम 182 डेज इधर पे रहेगा इंडिया में। सो उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंस इन इंडिया, ठीक है। अ पर्सन वर्किंग इन इंडियन शिप, अगर कोई पर्सन है जो कि इंडियन ओरिजिन का है, वो पानी वाला शिप में काम करता है, तो शिप तो हमेशा मतलब फ्लोटिंग शिप होता है ना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इन फ्लोटिंग आइसलैंड ऐसा मान के उसको फ्लोटिंग आइलैंड मान लेंगे, मतलब तैरता हुआ द्वीप मान के उसको इंडिया का पार्ट मानेंगे।
और उस इंसान को रेसिडेंस मानेंगे इंडिया का। ये 3 एक्सेप्शंस हैं। ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है, ये रेयर है। सो आगे देखते हैं। अब इतना पूछ लिया, उसके बाद क्या पूछता है, इतना होने के बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है। देखो इससे रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है वर्कशीट एक दिया हुआ है। देखो नंबर ऑफ डेज ABC इज इंडियन बिटवीन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यहाँ पे था A। इफ़ A इज़ 182 और मोर देन, अगर यहाँ पे 182 डेज और उससे ज़्यादा रह रहा है तो ABC क्या है, रेसिडेंस है। ठीक है। इफ़ A इज़ लेस देन 60 डेज मतलब 60 दिन भी नहीं रहा है, सो नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। ठीक है। इफ़ A इज़ लेस देन 182 days and ABC a citizen of India living Indian employment and the Indian crew member and the ship who are left India during the 2018-19, a citizen of India is a person of Indian origin who being outsider India visit to India during the 2018-19, बट इसने 182 डेज कंप्लीट नहीं किया ना, इसलिए ये क्या है, नॉन रेसिडेंस। अगर 182 कंप्लीट कर लेता तो क्या हो जाता, रेसिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है। इफ़ A इज़ 60 और मोर और AB इज़ इंडिया बिटवीन 1 से 1 साल हो गया ना पूरा, ये 365 डेज और मोर एंड AB इज़ नॉट कवर्ड अंडर 4 अबव, मतलब ये सारा कुछ भी उसने कवर नहीं किया, बट ये 1 साल 60 दिन से ज़्यादा रहा और 1 साल इंडिया में रह चुका है। ठीक है। तो ये क्या होगा, रेसिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है। चलते, अब इतना पढ़ने के बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंस है और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस है। अब उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। रेसिडेंस 2 टाइप्स के होते हैं। रेसिडेंस 2 टाइप्स के, एक होता है रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस। सेकंड आता है रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, मतलब रेसिडेंस है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस है। तो कभी हम लोग इसका स्टेटस वो कर पाएंगे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। सो उसका देखो कंडीशन क्या है, 730 days in 7 precide previous year and 10 में से 2 बार रेसिडेंस इन इंडिया। रेसिडेंस इन इंडिया का क्या वो था, पहले पढ़ा ना, 128 डेज या फिर और 365 डेज प्रीवियस 4 ईयर था ना, वो वाला कंडीशन, या तो ये वाला कंडीशन फुलफ़िल करो या फिर ये वाला, और 60 डेज इन असेसमेंट ईयर, बराबर। ये दोनों में से ये दोनों फुलफ़िल किया और ये फुलफ़िल किया तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंस इन इंडिया। सो अभी हम लोग को कितने ईयर्स चाहिए, 10 ईयर्स। देखो अभी ये क्वेश्चन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है पता है। देखो पहले हम लोग से क्या पूछेंगे कि वो पर्सन जो है, ये पर्सन समझ लो ए है अपना, ए पहले रेसिडेंस है कि नहीं इंडिया का, पहले वो पता लगाएंगे। अगर रेसिडेंस रहा तो आगे बढ़ेगा सवाल। ठीक है। तो ये सब एक्सेप्शंस ये सब देखने के लिए आएगा, करंट ईयर कौन सा है ये सब देखने के लिए आएगा। ठीक है। बट अगर नॉट रेसिडेंस हो गया तो सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। रेसिडेंस है तो फिर ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है, उसके बारे में करेंगे। ठीक है। अभी देखते हैं, जैसे अभी क्या हुआ, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। ठीक है। 730 डेज होना चाहिए प्रीवियस 7 ईयर्स में एंड 2 रेसिडेंस ईयर इन इंडिया होना चाहिए। देखो तो इसका मतलब हम लोग को 10 साल चाहिए 10 साल के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर पे 18 19, उसके बाद फिर 17 18,
16, 15, 1, ठीक है। तो इसमें में से क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन था 10 में से 2 बार कम से कम वो क्या होना चाहिए? इंडिया का रेसिडेंस होना चाहिए। मतलब ये जो एक बार कंडीशन इसने फुलफ़िल किया, ये एक बार हो गया। फिर एक बार में अगर 128 डेज रह रहा है इंडिया में तो भी ये रेसिडेंस हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन पहले फुलफ़िल करना चाहिए 10 सालों में से कम 2 टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स। रेसिडेंस होना चाहिए ठीक है। तो या तो ये कंडीशन और ये कंडीशन जब दोनों फुलफ़िल करेगा तो वो क्या होगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंस। अदरवाइज ऑर्डिनरी रेसिडेंस नहीं होगा, रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस बोला जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट हम लोग को गवर्नमेंट नॉर्मल पीपल को 3 स्टेटस देती है। पहला फर्स्ट आता है रेसिडेंस, सेकेंड रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस, और फिर थर्ड कंडीशन आता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। और ये सारे कंडीशन अगर फुलफ़िल नहीं कर पाया तो क्या हो गया? रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।